जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा जैसे जैसे खुलता जा रहा है, उसकी साजिशें, किरदार और गंदे धंधे के हिस्सेदार भी सामने आते जा रहे हैं। लेकिन अब योगी फोर्स ने छांगुर के आर्थिक साम्राज्य की नींव हिला दी है, क्योंकि धर्मांतरण के नेटवर्क का पूरा लेखा जोखा जिसके पास है, छांगुर का वो खजांची खान अब योगी फोर्स के रडार पर है। यूपी एटीएस की जांच में जिस शख्स का नाम आया है, ये वही मोहम्मद अहमद खान है, जो छांगुर का अकाउंटेंट बताया जा रहा है। करोड़ों में खेलने वाले छांगुर का ये खजांची खान अब योगी फोर्स के रडार पर है। यहाँ से इसका बचना लगभग नामुमकिन है। ये कौन है, क्या करता था और कैसे इसका हिसाब हो रहा है, सबका लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। पहले छांगुर के धर्मांतरण गैंग के 3 मुख्य किरदारों से आपको रूबरू करा देते हैं। पहली है नीतू उर्फ नसरीन, जो कि छांगुर के हमराज और उसकी साथी है। दूसरा नवीन उर्फ जमालुद्दीन, जो नसरीन का पति और छांगुर का सहयोगी है। और तीसरा छांगुर के काले साम्राज्य का फाइनेंसर और अकाउंटेंट मोहम्मद अहमद खान। छांगुर गैंग पर योगी का बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है, और इसी एक्शन के बीच जो सबसे नया नाम सामने आया है, वो है अहमद खान का। यूपी के बलरामपुर का ही रहने वाला अहमद खान एक शातिर अपराधी है, जिस पर कई जिलों में मामले दर्ज हैं। फरार चल रहे आरोपी अहमद खान के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। अहमद खान जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का राइट हैंड और बेहद खास साथी बताया जाता है। छांगुर की अवैध संपत्तियों में यह हिस्सेदार है और उसका केयरटेकर भी है। सूत्रों के मुताबिक दावा है कि पुणे के पिंपरी में इसकी करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मोहम्मद अहमद खान की तलाश में यूपी पुलिस और बाकी एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। आप कह रहे हैं असली मास्टरमाइंड रब्बानी है? रब्बानी परिवार और इजाज मुस्तफा और तनवीर, ये मास्टरमाइंड है। ठीक है, आप मीडिया के सामने आप उत्तर प्रदेश कब आएंगे? आप यूपी कब आएंगे? परेशान हाल आदमी है, लेकिन अब हमको पता चला हम किसी तरह से भी पहुंचेंगे। तो आप उत्तर प्रदेश, आप यूपी आइए और आप अपनी बातों को रखा, इसके लिए जी मीडिया मैडम और आपके व्हाट्सएप पे जिसपे मुझे जो कोर्ट से न्याय मिला है छांगुर के खिलाफ, वो जो रब्बानी के खिलाफ न्याय मिला है हमको, वो और जो इन लोगों के खिलाफ हमने यहाँ किया हुआ है, वो मैं सारा पेपर आपका व्हाट्सएप चालू है तो भेजता हूँ। हाँ, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप हमें भेज दीजिए। छांगुर गैंग के काले कारनामे और उससे होने वाली काली कमाई का एक सबूत ये जमीन है, जो महाराष्ट्र के पुणे में लोनावला इलाके में है। दावा है कि छांगुर ने इसे 16 करोड़ रुपए में खरीदा है। कहा जा रहा है कि छांगुर ने ये प्रॉपर्टी बलरामपुर सीजेएम कोर्ट में काम करने वाले एक क्लर्क की पत्नी के नाम पर खरीदी थी, और इसमें अहमद खान भी हिस्सेदार है। अवैध धर्मांतर के बड़े मामले में अभी नई खबर सामने आ रही है कि छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग से 16 करोड़ रुपए में पुणे के लोनावला ग्रामीण पुणे गांव में जमीन खरीदी की है। यही जमीन पे बाबा आश्रम का निर्माण करने वाले थे। उसके पहले ही एटीएस ने कार्रवाई करते हुए छांगुर बाबा का पर्दाफाश किया है। लोनावला के कुनेनामा गांव में जब जी न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला कि छांगुर गैंग ने जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की साजिश की थी, क्योंकि जमीन के मालिक और ग्राम पंचायत के दस्तावेज दोनों ही छांगुर को जमीन बेचने या उसके नाम से होने को खारिज करते हैं। ये आदमी का नाम भी अभी तक मैंने सुना नहीं है। जो भी रहेगा वो सब फ्रॉड है, माना कि ये, लेकिन अभी तक ये सब कोर्ट मैटर चल रहा है ये जगह का, तो इनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं मैडम। वो प्रॉपर्टी में लास्ट मेनी इयर्स लिटिगेशन चल रहा है और केस पेंडिंग है। ये जगह में भाऊ साहब ओमरे करके उन्होंने 2006 में फ्रॉड किया था, तब से उन्होंने बहुत से फ्रॉड डॉक्यूमेंट करके दिए हैं। यानी अवैध धर्मांतरण का गैंग चलाने के साथ ही छांगुर और उसका खजांची खान करोड़ों रुपए की जमीनें हथियाने का भी धंधा करते थे। विवादित जमीनों की खरीद फरोख्त में गिरोह के सक्रिय सदस्य नागपुर के निवासी ईदुल इस्लाम की भी भूमिका सामने आई है, जिस पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन छांगुर का पूरा आर्थिक कामकाज देखने वाला
अहमद खान ही हैं, क्योंकि मोहम्मद अहमद खान अवैध धर्मांतरण के लिए पैसों का लेन देन करता था। छांगूर के नेटवर्क के लिए ये विदेशी फंडिंग जुटाता था और छांगूर के नेटवर्क के पैसों का पूरा लेखा जोखा भी अहमद खान ही रखता था। जलालुद्दीन की काली कमाई से खड़ा किया गया कारोबार भी अहमद खान ही संभालता था और हवाला के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग में भी अहमद खान के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के मुताबिक छांगूर ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है, जिनमें सऊदी अरब समेत कई देश शामिल हैं। दावा है कि यहीं से जलालुद्दीन उर्फ छांगूर को करोड़ों रुपयों की फंडिंग होती थी, जिसका हिसाब किताब और खर्च अहमद खान देखता था। आतंक की गतिविधि के शक में एटीएस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच में जुटी है। मतलब अब किसी भी हाल में छांगूर गैंग और उसका खजांची खान बचेगा नहीं। पुणे से चैत्राली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।